हे गाइस, वेलकम टू इंडियन रेसलिंग। आज की वीडियो में हम दो तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एफटीआर की जो सिचुएशन अभी एईडब्ल्यू की जो नई गेम आने वाली है फाइट फॉर एवर, उस पे जो क्रिएट हुई है। उसके बाद दूसरा मेन इवेंट हम डिस्कस करेंगे ऑल आउट का, जो अभी भी सीएम पंक और जॉन मॉक्सली ही है। और तीसरा हम देखेंगे अभी रात के 12 बजे क्या चीज ट्रेंड कर रही है रेसलिंग ट्विटर पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फाइट फॉर एवर गेम, जो मार्च 2022 में आनी थी, पर टल टला के अब वो दिसंबर 2022 में आने वाली है। तो इस गेम का पोस्टर बॉय हम देख लेते हैं, वही सीएम पंक। ये इनका वही W13 वाला पोस्टर है। और केनी ओमेगा, ब्रिट बेकर, टोनी खान की फेवरेट, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको और जेड कारगिल हैं फोटो पे। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एफटीआर इस गेम से निकाल दी गई है। अब उसका रीजन तो मेरे को नहीं पता, बट एक पूरा दिन भर ये चीज ट्रेंड हुआ कि, और जो लोगों ने कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करा एईडब्ल्यू को कि उन्होंने एफटीआर को क्यों निकाल दिया बिना किसी वजह के। कोई तो वजह रही होगी, बट एट द एंड कैश व्हीलर ने एक अपना छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि जब मेरे को पता चला मैं भी शॉक था। तो उन्होंने बोला कि जब मेरे को पता चला तो मैं भी शॉक था, और क्या ये वजह थी वो शॉक होने की। तो उन्होंने फिर मैनेजमेंट से बात करी, टोनी से बात करी, या केनी या यंग बक्स से बात करी। तो फिर यंग बक्स और जो भी मैनेजमेंट है, जो डेवलपमेंट टीम है, उन्होंने उनको वजह बताई। तो वजह सुनने के बाद कैश व्हीलर और डेक्स हार्वुड ने बोला कि ठीक है। उन्होंने यही कहा, वजह सुनने के बाद हमको लगा इस जो भी जिस भी रीजन से हमको निकाला गया है इस गेम से, उसमें लॉजिक है और पूरा सेंस बनाती है। तो इस चीज का पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है कि एफटीआर इस गेम में होगी कि नहीं। तो लास्ट आर एफटीआर भी जो भी थी गेम में, इट वाज W 2017, जो शायद मैंने 10 या 20 दिन लगातार खेली थी। तो इट वाज रियल गुड गेम। तो उसके बाद हमें अब एफटीआर देखने को मिल सकती है फाइट फॉर एवर में। बट उनको निकाल दिया गया है, रीजन बीइंग वो आरओएच टैग टीम चैंपियनशिप है, ट्रिपल ए टैग टीम चैंपियनशिप है, और आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप है। तो किस कोई ना वजह रही होगी, और जो भी वजह रही है उससे कैश व्हीलर तो मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड है कि उनको उस वीडियो से क्यों निकाला। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीएम पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली। तो रिसेंटली अभी यही सारा ड्रामा चल रहा है कि सीएम पंक और जॉन मॉक्सली के बीच में जो अभी पिछले वीक डायनामाइट पे मैच हुआ था, वो काफी शॉर्ट था, उसने फैंस को काफी ज्यादा डिवाइड कर दिया। इन मेरे पर्सनल ओपिनियन में वो मैच जो भी था, उसने ऑल आउट को और ज्यादा ही हॉट बना दिया और ज्यादा ही एंटिसिपेटेड बना दिया। और ये वाली इमेज है सीएम पंक जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, इस वाली इमेज को आज याद रखना, 6 या 7 महीने बाद देखना इस वाली इमेज की वैल्यू क्या होगी। सीएम पंक जब हील टर्न करेंगे, आग ही लगा देंगे। मेरे को याद है 2012 में जब उन्होंने रॉक को क्लोथ लाइन करके अपना हील टर्न किया था, सबसे बेस्ट रन रही थी सीएम पंक की। और उससे अगर और पीछे जाएं तो 2009 में सीएम पंक वर्सेस जेफ हार्डी की राइवलरी कौन भूल सकता है। मतलब जिस तरीके से सीएम पंक ने जेफ हार्डी के ड्रग एडिक्शन को इशू बनाया था, उनकी दारू पीने की आदतों को इशू बनाया था, वो काफी ज्यादा, मतलब सीएम पंक को एक बैड गाय बनाता था। फिर उसके बाद 2013 में जो सीएम पंक जॉन सीना की फ्यूड थी, सीएम पंक वर्सेस द रॉक की फ्यूड थी, उसने भी सीएम पंक को वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री हील्स बताया है। तो उसके बाद सीएम पंक वर्सेस अंडरटेकर, वो किस तरीके से अंडरटेकर की जो मैनेजर पॉल बेरर था, उनकी अस्थियों को जला के और क्या क्या करते थे। तो जो भी है, सीएम पंक इज वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल। जहां हमारी सोच रुकती है, ये बंदा उससे 2-3 कदम आगे ही चलता है। एज मैं एज सीएम पंक फैन बॉय बोल रहा हूँ, और मैं काफी ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर व्यू होने वाला है जो ऑल आउट, उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, और वो शायद मेमोरेबल भी रहे। जैसे पिछले साल का ऑल आउट, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल का ग्रेटेस्ट पेपर व्यू शायद ऑल आउट ही रहा है। या फिर रेसलमेनिया, इस साल का रेसलमेनिया भी काफी अच्छा रहा है, या समर स्लैम। सिमिलरली फॉरबिडन डोर भी काफी अच्छा था। या फिर पिछले 10 साल में देखें तो एनएक्सटी टेक ओवर के जितने भी शोज थे वो काफी अच्छे थे। डबल और नथिंग जो ओरिजिनल था वो भी काफी अच्छा था। उसके अलावा जितने भी ऑल इन जो था, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ, और एईडब्ल्यू, न्यू जापान मिल के आके उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर फिर बाद में जाके टोनी खान ने एक्वायर करी। तो इसका जो बेस था वो ऑल इन ही था, जिसको बनाया था कोडी रोड्स ने, यंग बक्स, केनी ओमेगा और काजुची को काडा वगैरह, वो सब इन्वॉल्व थे। उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे ऑल इन बनाया था। तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग थिंग फॉर एईडब्ल्यू। ऑल आउट वाला सीजन शुरू हो चुका है, और इस वीक कल मंडे नाइट रॉ, परसों एनएक्सटी, वो शायद मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। उसके बाद डायनामाइट, आई एम ईगरली वेटिंग।
उसके बाद होगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, फ्राइडे के बाद रैम्पेज, रैम्पेज के बाद क्लैश, क्लैश ऑफ द कैसल के बाद वर्ल्ड्स कोलाइड, वर्ल्ड्स कोलाइड के बाद ऑल आउट। तो ये जो पूरा हफ्ते वो होने वाला है, मंडे मॉर्निंग तक ये सारा चलेगा, रोज कुछ ना कुछ, रोज। थर्सडे को ये मेरे ख्याल से थोड़ा हमें ले ऑफ मिल रहा है, बाकी उसके बाद तो लगातार पूरे हफ्ते प्योर रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और व्हाट अ टाइम टू बी अ रेसलिंग फैन। तो मेन वही है कि सीएम पंक वर्सेस जॉन मॉक्सली होने वाला है मेन इवेंट ऑल आउट का। डेव मेल्जर ने भी अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पे बोल दिया है कि यही मेन इवेंट करने वाले हैं, अनटिल अनलेस कुछ ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए इस वीक डायनामाइट पे। तो इस वीक का डायनामाइट भी उतना खतरनाक होगा, अलॉन्ग विद जो भी ऑल आउट में देखा जाएगा वो। तो विद दैट बीइंग सेड, ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक बार हम नजर मार लेते हैं क्या ट्रेंड कर रहा है ट्विटर। अब ये रेसलिंग ट्विटर है, इसमें मेरा पॉलिटिकल चीजें भी आती रहती हैं और रेसलिंग चीजें का भी आती रहती है। तो नंबर वन ट्रेंड कर रहा है रेसलमेनिया। इसकी क्या वजह रही होगी? कुछ तो वजह रही होगी। ये मेरा वैसे ट्विटर का पेज है, इफ यू वांट टू फॉलो गिव इट अ फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चश्मा मेरा भी थोड़ा नीचे आ गया था बाय द वे। तो रेसलमेनिया, आई डोंट थिंक कुछ ऐसा सीरियस बात है जिसकी वजह से ये ट्रेंड कर रहा है। तो बस थोड़ी बहुत फोटोज किसी को याद आ गई होगी इस रेसलमेनिया की। कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, कुछ वजह नहीं है ट्रेंड होने की। एनीवेज, लिस्ट तो करते हैं बंद। अगली चीज ट्रेंड हो रही है रेसलिंग रिलेटेड, और भी हजार चीजें ट्रेंड हो रही हैं इस सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस वर्सेस मैट रिडल होने वाला है क्लैश ऑफ द कैसल। मंडे नाइट रॉलिंस, कल मंडे नाइट रॉ है तो रॉलिंस डे। कुछ ऐसा सीरियस नहीं है जिसकी वजह से ये ट्रेंड हो रहे हों, या कुछ सीरियस बात नहीं है बस। उसके बाद अगली चीज जो ट्रेंड हो रही है वो है AEW फाइट फॉरएवर। जैसे हमने पहले बात करी, वो FTR की वजह से भी ये काफी चीजें ट्रेंड हो रही हैं। तो इसमें पहला वो वही है कि जो AEW का फाइट फॉरएवर का रोस्टर होने वाला है उसमें से 50 कैरेक्टर्स होंगे। वो देखा जाएगा बाद में, DLC से भी डाउनलोड करते रहते हैं। वैसे मैंने कभी DLC से डाउनलोड किया नहीं। और ये AEW के कुछ टीम मेंबर्स गए थे जर्मनी में अपने फाइट फॉर एवर गेम को प्रमोट करने के लिए। सो रेसलिंग ट्विटर पे भी कुछ ऐसा ज्यादा खास है नहीं जो ट्रेंड हो रहा हो। तो फिर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वही FTR ही हाइप हो रहा है कि क्यों FTR को वजह निकाला, और FTR ने वजह बता भी दी है कि उनको क्यों रीजन से उनको निकाला गया। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं विद AEW फाइट फॉर एवर। ये गेम जब भी आएगी इंडिया में, आए ना आए, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि इसकी गेम प्लेज वगैरह देखने को मिलेंगे। काफी सारे पॉडकास्टर जो हैं वो इस गेम का रिव्यू करेंगे, तो मैं एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। और अगर मेरे हफ्ते चढ़ती है तो आई विल डेफिनेटली डू अ लाइव स्ट्रीम ऑफ दिस गेम। सो विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर। आज की कहानी यहीं तक। और इस वीक का डायनामाइट, रॉ, इस वीक का स्मैकडाउन, रैम्पेज, क्लैश ऑफ द कैसल के प्रिडिक्शन डालूंगा मैं। उसके अलावा ऑल आउट के भी प्रिडिक्शन डालूंगा जैसे इन दोनों के कार्ड फाइनल होते हैं। और सिमिलरली फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें देखेंगे आगे क्या होने वाला है। पर ये जो भी वीक है, इट्स द बेस्ट टाइम टू बी अ रेसलिंग। वो जो चलता है AEW बेटर है, WWE बेटर है, दोनों बेटर है, दोनों मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब प्यार करके रहें, बट दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Indie Wrestling. Bye bye.